हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हम आज देखेंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको ब्रेन बोलते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, सभी जानते होंगे जनरली। और नर्वस सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता ही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपने फील किया होगा कई बार, जैसे आपको कभी चोट लग गई है या आप कुछ गर्म चीज़ से आपका हाथ टच हुआ है और आपने तुरंत अपना हाथ हटाया है वहाँ से क्योंकि आपको गर्म फील हुआ लगा है। तो ये सब सेंसेस हमारी बॉडी को कौन देता है? ये सेंसेस हमारी बॉडी को ब्रेन देता है कि हमें कब क्या रिएक्शन करना है, कब हमें चोट लग रही है, कब हमें खुशी हो रही है, कब हमें दुख हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को सेंस कौन करता है? ये सब हमारा ब्रेन करता है, हमें मैसेज वो देता है। लेकिन ब्रेन तक ये मैसेजेस कौन लेके जाता है? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ये बहुत बड़ा तंत्र होता है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और जैसे हमारे वातावरण में हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो हमें उनके अनुसार कैसा रिएक्शन करना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारी बॉडी को नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है। आपने जैसे एक जनरली जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एक भ्रूण बनता है जब वह सबसे पहले, तो भ्रूण जब बनना शुरू होता है तो उसके अंदर सबसे पहले कौन सा सिस्टम विकसित होता है? तो वो नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले भ्रूण में नर्वस सिस्टम ही बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है, फिर धीरे धीरे आगे रचना होती जाती है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क और मेरुरज्जु मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऊतकों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, या मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी है, तो वो होती है न्यूरॉन। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। तंत्रिका कोशिका के जो सेंटर वाला भाग होता है ना, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक होता है, उस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं साइटोन। जो येलो दिख रहा होगा आपको फोटो में, तो जो येलो पार्ट है उसके बीच में केंद्रक पाया गया है, सॉरी नाभिक बोला था मैंने, केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। तो उसमें होता है साइटोन कहलाता है वो वाला भाग। और जो बीच वाला भाग होता है, जो बीच में दिख रहा है पतला पतला, ये होता है एक्सोन। और जो लास्ट वाला जो डेंड्रोन कहलाता है, जो टेल वाला भाग होता है लास्ट में, वो कहलाता है डेंड्रोन। और जब हमारी बॉडी को सबसे पहले सेंस होता है कोई भी चीज़ का, तो वो किस पार्ट को होता है? वो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। हमें जो भी सेंस लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को पता चलता है। वही स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक मैसेज को भेजता है, और ब्रेन में जो भी नर्व सेल होगी उसके साइटोन वाले भाग में मैसेज बनना शुरू हो जाएगा। और जो मैसेज भी बनता है तो वो खास तरीके से बनता है, उसको सिग्नल बनाता है मैसेज। उसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी का प्रोटीन होता है वही सिग्नल बनाने में बहुत हेल्प करता है। इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्सोन के द्वारा होते हुए कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपकी नर्व सेल में, और आपकी नर्व सेल में जाके जो आप उसके दूसरे डेंड्रॉन में जाके मिलेंगे। जो आपकी नर्व सेल से जाएंगे एक्सोन से होते हुए, और दूसरे जो डेंड्रॉन है वहाँ जाके ये मिलते हैं। और जिस भाग में ये मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं सिनेप्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको। ये पिछली बार एग्जाम में एसएससी में पूछा भी गया था कि सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स किसे बोलते हैं। तो जहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइड मिलता है, उस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। किसको बोलते हैं? जहाँ एक्सोन और दूसरा डेंड्रॉइड मिलता है वहाँ होता है, उस जगह को बोलते हैं सिनेप्स। शरीर में तंत्रिका कोशिका कितनी होती है? कम से कम 100 अरब से ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या कहाँ पे होती है? वो होती है हमारे ब्रेन में।
मानव शरीर का वो तंत्र जो सोचने, समझने और स्मरण रखने और महसूस करने की शक्ति रखता है, उसको तब कई अंगों के कार्यों को करता है, उसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या होता है? हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स, लंग्स, किडनी, ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सभी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे शरीर का बैलेंस करना, नियंत्रण करना हमारे शरीर का, उसका टेम्परेचर, भूख लगना, प्यास लगना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी काम होते हैं, जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन वगैरह होता है, उन सभी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का भार कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम, समथिंग 1.5 किलो, 1.2 से 1.5 किलो, 1.5 kg। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन होता क्या है। फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन से मिलके बना हुआ होता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, आगे वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का, वो डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम से मिलके बना होता है। और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है। मस्तिष्क का पहला सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो होता है सेरेबेलम। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सेरेब्रम होता है वो 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट पार्ट होता है ना ब्रेन का, वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का राइट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम 3 काम करता है। कौन कौन से? सबसे पहला है वॉलेंट्री मसल्स कंट्रैक्शन को स्टार्ट करता है और उनको कंट्रोल करता है। जो सेरेब्रम होता है, जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हमारी ऐच्छिक पेशी के संकुचन को स्टार्ट करता है और उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? ये संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, नाक, इन सभी से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। मतलब कोई स्मेल आ रही है तो उसके प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, हमारी आइज़ को क्या करना है, कान को क्या करना है, जो सभी चीज़ हम लोग करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से, उन सभी को सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर कार्रवाई कौन करता है? वो हमारा सेरेब्रम करता है, अग्र मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम। ये मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना, ये सब योजना बनाना, याद रखना, ये सभी काम भी सेरेब्रम ही करता है। अब डायनसेफेलॉन क्या होता है? डायनसेफेलॉन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन भी कहलाता है, यानी कि जो डायनसेफेलॉन है सेरेब्रम के पीछे का वाला भाग पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कहलाता है। इसे सेरेब्रम के जस्ट नीचे स्थित होता है। ये सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस को चेतक बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को अर्धचेतक बोलते हैं। जो थैलेमस होता है ये ग्रे मैटर से बना हुआ एक अंडानुमा पिंड होता है, जो सेरेब्रम के नीचे बीच में स्थित होता है। थैलेमस जो है वो सेंसरी ऑर्गन के लिए एक प्रसारण केंद्र का काम करता है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, इन सब के लिए एक प्रसारण का काम करता है, जो सेरेब्रम को दी जाती हैं, जैसे पीड़ा या सुख के संवेद। मतलब वही चीज़, क्या हमें कभी क्या तकलीफ है या हमें खुशी है, क्या हमारे अंदर हो रहा है, इन सभी सूचनाओं को सेरेब्रम तक कौन पहुंचाता है? वो थैलेमस पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये मस्तिष्क का वो भाग है जो थैलेमस के जस्ट नीचे स्थित होता है। सबसे पहले डायनसेफेलॉन में से थैलेमस होता है, उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और डायनसेफेलॉन भी कहाँ स्थित होता है? वो सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का वो भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये प्रेरित व्यवहार करता है, जैसे खाना, पीना, घृणा करना, क्रोध करना, प्यार करना और काम वासना पे अपना कंट्रोल करना, ये सभी काम हाइपोथैलेमस करता है। ये शरीर के तापमान को और शरीर के भीतर जो लिक्विड्स होते हैं उनकी मात्रा के लिए भी रेगुलेटरी सिस्टम होता है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उन सभी का एक रेगुलेटरी सिस्टम कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अब है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मध्य मस्तिष्क।
हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के जो बीच में एक छोटा सा नलिकाकार वाला भाग होता है जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहते हैं, ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है। मध्य मस्तिष्क के आगे पाई जाने वाली तंतुओं का बंडल है प्रमस्तिष्क प्रंतक, यानी मध्य मस्तिष्क के आगे कुछ तंतुओं का बंडल पाया जाता है, उस बंडल को बोलते हैं सेरिब्रल पेंड्यूल्स। सेरिब्रल पेंड्यूल्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तक स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जिसे बोलते हैं क्रस सेरेब्राई। मतलब जो सेरिब्रल पेंड्यूल्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, इसे क्रस सेरेब्राई भी कहते हैं। ये क्या करता है, सेरिब्रल पेंडुअल्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। ठीक है, अब है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। ये सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, सेरिबेलम पोन्स और मेडुला ऑब्लागेंटा से बना होता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम। सेरेब्रम मीन्स प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क। कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। तो सेरेब्रम पहला सबसे बड़ा भाग है और सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और पेशीय जो क्रियाएं होती हैं उनको समन्वय बनाए रखने का काम करता है। जो सेरेब्रम होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके संतुलन को बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय व्यवहार करने का काम करता है। पॉन्स क्या होता है, पॉन्स को मेटेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा मस्तिष्क का लास्ट वाला भाग होता है, जो अंतिम भाग होता है पीछे का, वो होता है मेडुला ऑब्लागेंटा जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, आहार नाल के क्रमानुकुंचन तथा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी की जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। जैसे हम अपना हाथ अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं लेकिन हम पलकों पे कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी, तो इन सब के लिए कौन काम करता है, इन सब के लिए मेडुला ऑब्लागेंटा काम करता है। ये सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेन्सेफेलॉन भी बोलते हैं। ये खांसने, सांस लेने और निगलने इन सभी के लिए केंद्र होता है। हमारे मस्तिष्क में 12 जोड़ियाँ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, मोटर नर्व्स पाई जाती हैं। ये सभी हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।